30/4 को थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक टप्पेबाजी या उसको चोरी भी कह सकते हैं, एक घटना हुई थी। एक महिला जो मूल रूप से कानपुर देहात की सिवली की रहने वाली थी, वो अपने यहाँ रिलेशन में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास उनको एक शादी में जाना था। इन्होंने एक ऑटो कानपुर देहात से बुक किया नौबस्ता चौराहे तक के लिए। वहाँ तक ये रिजर्व ऑटो से आई थी। उसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर ऑटो पकड़ा। उस ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 महिलाएं पहले से बैठी थीं और जब ये उसमें और इनका पुत्र उसमें सवार हुआ तो इनका ये कहना है कि 1-2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि जैसे कुछ अनकॉन्शियस ये हो गई हैं, कोई इनको नशीला पदार्थ है या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर इनको सुंघाई गई जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अचेतन अवस्था में पहुँच गई थी। और उसके बाद जब ये अपने घर पहुँची हैं तो इनके पुत्र ने इनसे पैसा मांगा किसी चीज़ के लिए। तो जब इन्होंने अपना पर्स खोला तो उस पर्स में से इनके कैश और लगभग इनकी 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी उसमें, वो सारी ज्वेलरी उसमें गायब थी। इस पर इन्होंने सूचना थाना नौबस्ता को दी थी और थाना नौबस्ता ने इसमें FIR दर्ज करने के पश्चात इसमें कुल 250 कैमरे जो विभिन्न स्थानों पर लगे थे उनको देखा गया और उन कैमरों के माध्यम से उस ऑटो की पहचान हुई। पहले उस ऑटो के ड्राइवर को पकड़ा गया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2000 रुपये पर डे के हिसाब से ये लोग किराए पर ऑटो देते हैं और इसमें ये जो महिलाएं हैं ये शातिर टप्पेबाज टाइप की महिलाएं हैं जो मूल रूप से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और थाना गोविंद नगर के रेल बाजार चौकी के पास इनका डेरा है जहां पर अस्थायी रूप से ये लोग रहते हैं। पूर्व में भी इस गैंग की 4 महिलाएं थाना बर्रा में हुई एक घटना के संबंध में जेल जा चुकी हैं और ये उनका दूसरा ग्रुप है जिसमें इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें लगभग संपूर्ण माल, अभी एक कंगन और एक अंगूठी इनका नहीं मिल पाया है, उसमें कुछ 1-2 लोग अभी मिसिंग हैं, उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण माल इनका बरामद हुआ है और ये थाना नौबस्ता की टीम, हमारे ADCP साहब, ACP और इंस्पेक्टर नौबस्ता और उनके जो चौकी इंचार्ज और अन्य जो उन्होंने टीम गठित की थी, सबने इसमें दिन रात परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया है और लगभग सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए संपूर्ण माल की भी बरामदगी की है। इसमें वादनी की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी बीच में। वादनी स्वयं में काफ़ी परेशान थी और उनका सामान जाने से काफ़ी आहत भी थी वो, लेकिन इस केस के वर्कआउट होने से निश्चित तौर से अपराधों पर विराम लगेगा। आज ये महिलाएं मेडिकल परीक्षण के पश्चात इनको जेल भेजा जा रहा है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संपूर्ण नौबस्ता थाने की टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए उनकी भूर प्रशंसा भी की जाती है। इसमें ये पूर्व में ये तो रेखा और ये रजनी और इसमें अगली नैना है, ये आपस में रिलेशन में हैं, सास बहू भी हैं और इनके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे सबके ऊपर हैं। पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं और इसमें हम लोग भविष्य में इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे।